हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। मैं आज आपके लिए लाया हूं न्यू क्वेश्चन मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। यहां पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस का सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये हम लोग पॉइंट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बफर स्टॉक्स कवर करेंगे एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को समझा दूँ कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी होता क्या है। देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर एमएसपी है जो गवर्नमेंट अनाउंस करता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट्स है, यहाँ पर फार्मर्स है। ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा तो एक पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट जो है एमएसपी 20 रुपीज़ देता है, 20 रुपीज़ एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है फार्मर्स को खेती करने से पहले। मान लो कि फार्मर्स जो है वो प्याज, ऑनियन ये करता है, उगाता है, एग्रीकल्चर करता है उसका, और उसको कॉस्टिंग पड़ता है 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपये में उसका कॉस्टिंग उसको आता है, और मार्केट में उस ऑनियन का जो दाम होता है 3 रुपया हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर 5 रुपया तो खाली कॉस्टिंग ही गया फार्मर्स को बनाने में, और मार्केट में 3 रुपया चल रहा है ऑनियन का। तो इस हालत में फार्मर्स भाई, तो किसान सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो एमएसपी होता है गवर्नमेंट द्वारा पहले से दिया जाता है, फार्मर को, कि भाई आप टेंशन मत लो, आप जो भी है मार्केट में जो भी रेट रहेगा, आप 20 रुपये से मैं ख़रीदूँगा आपसे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपये से ऑलरेडी फार्मर से लेने के लिए तैयार होता है। तो फार्मर्स को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर भाई अब कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, 20 रुपये में उसको ऑनियन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए कहा गया है, गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी फार्मर्स को दिया जाता है सपोर्टिव के लिए। अच्छा, चलो मान लो कि अगर अब मार्केट का प्राइस 30 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अब क्या लगता है आपको, फार्मर कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा कि गवर्नमेंट के पास जाएगा? तो मार्केट में नहीं, वो तब भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट उस प्राइस को बढ़ा देगा, गवर्नमेंट 35 कर देगा। तो इस जो प्राइस को बढ़ाया है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। जो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट देख लेना, प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो अपने गोडाउन वेयर हाउस में अनाज को रखना होता है ना, ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। कभी मार्केट में गुड्स की कमी हो तो वो वहाँ से सप्लाई कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसा मार्केट का रेट रहेगा उससे तो 5-10 रुपया वो ज़्यादा बढ़ा के ही गवर्नमेंट फार्मर्स को देगा। ठीक है, तो जो पहला सपोर्टिव प्राइस था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, और जो दूसरा जब मार्केट का रेट बढ़ा और उसने जो उसमें बढ़ा के दिया, तो दैट इज़ अ प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या दिया है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब सीधा सीधा बोला है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट फार्मर। देखो, किसको बचाने के लिए? फार्मर्स को। किससे? तो ड्रास्टिक प्राइस फॉल से। किससे? ड्रास्टिक प्राइस फॉल। ठीक है, जो प्राइस फॉल हो गया, 3 रुपया हो गया था यहाँ पर, जिसकी वजह से फार्मर भाई को बहुत नुकसान हो सकता था। तो इन अदर वर्ड्स देखें तो एमएसपी इज़ अ गारंटी प्राइस। एमएसपी जो है वो एक गारंटी प्राइस है बेटा। ठीक है, देयर प्रोड्यूस फ्रॉम, देखो यहाँ दिया है, देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ़ द मार्केट प्राइस फॉल बिलो द अनाउंस मिनिमम प्राइस। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कितना किया था? प्राइस 20 रुपीज़ अनाउंस किया था, मैंने आपको बताया था 20 रुपीज़ अनाउंस किया था, और मार्केट में 3 रुपया चल रहा था। ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है, परचेज द आउटपुट फार्मर्स कौन से प्राइस पे? एमएसपी पे परचेज कर लेगी, है ना। द एमएसपी आर अनाउंस एट द बिगनिंग ऑफ सोइंग ऑफ सीजन। देखो, एमएसपी पहले ही गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। जो प्राइस जो 20 रुपया दिया है ना, वो खेती करने से पहले ही दे देते हैं फार्मर्स लोग को, क्या आप टेंशन मत लीजिए, आपसे हम ये दाम में मार्केट से खरीदेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्टिव के लिए रहता है फार्मर्स को, ये चीज़ के लिए। तो इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड हम लोग देखेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? अब मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गया है,
ठीक है। तो फार्मर्स मार्केट प्राइस की तरफ नहीं, अभी भी वो गवर्नमेंट उसको बढ़ा के दाम देगा, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ गया था, इसीलिए अब गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को एमएसपी से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के प्राइस देगा। तो इट इज़ अ प्राइस विच गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोक्योर फूड्स ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स। The procurement policy has broad objectives of ensuring MSP to the farmers and availability of food grain to the weaker section at affordable price। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि फार्मर से वो गुड्स लेके, फूड ग्रेन्स लेके किसको देने वाला है? वीकर सेक्शन, गरीब लोगों को देने वाला है अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है। टू फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, FCI एंड वेरियस स्टेट एजेंसीज सेटअप मैनी परचेज सेंटर्स। ठीक है। मैनी परचेज सेंटर मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे वेयर हाउस होंगे, गोडाउन होंगे, ठीक है, जहाँ पर ये गुड स्टोर होंगे। द नंबर ऑफ सेंटर्स एंड दर लोकेशन आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। उस गोडाउन में वहाँ पर इस गुड्स को स्टोर किया जाएगा और नीड्स के टाइम पे वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। अंडरस्टूड। फिर आता है बफर स्टॉक एंड PDS। बफर स्टॉक्स मतलब सबसे ज़्यादा जब बारिश अच्छी होती है, ठीक है, क्लाइमेट अच्छा होता है, तो बम्पर स्टॉक होता है। बम्पर स्टॉक होता है मतलब उसको बोलते हैं बफर स्टॉक्स। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको पता ही है, हर मोहल्ले में, हर एरिया में राशन दुकान होता है। राशन दुकान में आपको चावल, गेहूँ, शक्कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, बहुत ही नॉमिनल कम प्राइस में गरीबों के लिए। तो बफर स्टॉक स्कीम्स एम एट स्टेबलाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। टू अचीव दिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर परचेज बाय द स्टेट्स इन द टाइम ऑफ बम्पर हार्वेस्ट। जब फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उससे जो है वो चीज़ को परचेज करके अपने स्टॉक में रख देता है, ताकि वो स्कैरसिटी के टाइम पे उस चीज़ को वो सप्लाई कर सके मार्केट में। द स्टॉक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड इनटू द मार्केट एट अ टाइम ऑफ स्कैर्स। स्कैर्स मतलब जैसे अभी मैंने बताया कमी। ठीक है। सप्लाई फॉर इंस्टेंस दिया, देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट। ठीक है। सूखा पड़ गया तब सप्लाई कर सकते। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, तो ये वो टाइम पे काम आएगा। नेक्स्ट है PDS। स्टूडेंट्स, PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटी। मैंने जैसे आपको बताया, हर राशन दुकान वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स अवेलेबल करता है, व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा। सम ऑफ द मेजर कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू PDS। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसी के साथ। राइट द नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये बहुत इजी पॉइंट्स है, इसके अंदर सिर्फ हम लोगों को 3 ही पॉइंट्स देखने हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं हम लोग। ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।